आइए शुरू करते हैं एकादशी की कहानी। एक समय दालभ्य ऋषि के पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन से दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप हमें कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवन का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको इसका यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग कर भगवान की स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कड़े बनाने चाहिए। उन कीड़ों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो बहुत ही अच्छा पुण्य देने वाला नियमों को ग्रहण करके स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देवी श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों की शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडीर कक्ष, हे विष्णु भगवान, हे सुबह हरणी, हे पूर्वज, हे जगपते, आप लक्ष्मी जी इस सहित इसे तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को देकर दान करें तथा ब्राह्मण को शामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। उस दिन तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार के इनके प्रयोग के कारण यह दान करना उचित माना जाता है और आपको इसी प्रकार से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सहपाठी तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक के एक ब्राह्मण रहते थे। वह सदैव व्रत किया करते थे। एक समय वह 1 मास व्रत करते रहे। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थे, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी
ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इससे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इनसे कभी अन्नदान नहीं किया, इससे इनकी तृप्ति नहीं होगी, वह कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक के उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार उसने एक मिट्टी का थैला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को दान सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न से वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएंगी तुम्हें देने के लिए। पहले उसने षष्ठी एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वारा खोलना। मैंने ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और अपना द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठी तिल एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठी तिल एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्व है और ना ही वह असुर है, वरन पहले जैसा मानुष है। उस ब्राह्मणी ने उस अनेक कथाएं अनुसार षष्ठी तिल एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवंती हो गई तथा उसका घर अन्न संपत्ति सामग्रियों युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठी तिल एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्बल, दरिद्रता और इसके प्रकार के कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। तो ये था एकादशी की कथा। आपको ये एकादशी कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा।